आज दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट हुई है लेकिन अच्छी हुई है, बिकॉज आज मेरी गिटार की भी स्ट्रिंग आ गई है और कुछ और भी सामान है जो और मतलब आने वाले हैं, वो भी आज आ ही जाएंगे जहाँ तक। और दूसरी चीज़ ये है कि गिटार मेरा काफ़ी दिन से दिल्ली में पड़ा हुआ था, तो अभी रिसेंटली में मैंने अपने दोस्तों से, जो दोस्त गया था मेरा वो दिल्ली, वो वहाँ से मेरे फ्लैट से उसने गिटार उठाया और यहाँ पे लेके आया, और तब मुझे पता चला मेरी गिटार की स्ट्रिंग भी टूट गई है। मैंने उसी समय ऑर्डर कर लिया था और वो आज आया है। मतलब मैंने ऑर्डर किया था 3-4 दिन पहले, मतलब ऑर्डर किया था, तब जाके अब पहुंचा है। और सारी चीज़ें जो घर पे डिस्टर्बेंस था वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, मतलब सॉल्व हो जाएगा। और रही बात अब ब्लॉग्स आने की, तो अब डेली ब्लॉग्स आएंगे। मतलब मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ आपके सामने कुछ ना कुछ लाऊँ। कुछ प्लान भी बन रहे हैं ट्रिप के, तो देखते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल हुए तो मैं आपको हर एक नई चीज़ सामने लाऊंगा, कि हर एक शहर की जहाँ मैं घूमने जाऊँगा अपने दोस्तों के साथ। तो तब तक के लिए अब मैं पहले गिटार की स्ट्रिंग लगा दूँ। अरे हाँ, एक चीज़ और, एक्चुअली गिटार सीखने की स्टोरी थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी मस्ती वाली है। कि कैसे मैंने गिटार सीखा वो मैं आगे बताऊंगा आपको, कैसे मैंने गिटार सीखा, क्योंकि वो आज तक 1-2 लोग को छोड़ के किसी को नहीं पता, मतलब मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता। तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा वो स्टोरी। तब तक मैं ये गिटार की स्ट्रिंग लगा दूँ, फिर मिलता हूँ। फाइनली इसकी सारी स्ट्रिंग बदल गई। मैंने जो भी स्ट्रिंग मंगाई थी इसमें सारी मैंने नई लगा दी, और जो भी पुरानी थी उसे हटा दिया। ये वैसे ये गिटार जो है ये मेरा यामाहा C40 है। एक चीज़ और, मतलब अभी जो साउंड बज रहा गिटार का वो मतलब उसे कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क। अभी साउंड उतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि अभी नई स्ट्रिंग पड़ी है, लेकिन कुछ दिन बाद, मतलब मान के चलिए 1 हफ्ते बाद, जिस तरह मैं प्रैक्टिस करूँगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा उतना ज़्यादा ही ये सही होता जाएगा। तो अभी उतना अच्छा साउंड नहीं आएगा, और 1 हफ्ते बाद यही चीज़ मैं फिर से सुनाऊँगा तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और तो कोई बात नहीं है, बाकी देखते हैं कैसा बज रहा है कैसा नहीं। अभी मैं बजाया भी नहीं हूँ, प्ले भी नहीं किया हूँ। अब मैं प्ले करता हूँ तो मैं भी थोड़ा सा नोटिस करूँगा कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो लेट्स प्ले। स्वागत नहीं करोगे? फिलहाल ये दबंग की टोन थी। अभी उतना अच्छा म्यूज़िक नहीं आएगा, लेकिन 1 हफ्ते का केवल टाइम दीजिएगा आप बस। मैं आपको यही म्यूज़िक सुनाऊंगा इसी गिटार पे। काफ़ी प्यारा गिटार है मेरा, और गिटार सीखे हुए मुझे अप्रॉक्स
2 इयर्स हो गए हैं। मतलब स्कूल डेज में मैंने सीखा था। और वो जो छोटी सी स्टोरी के लिए मैं बता रहा था, वो छोटी सी स्टोरी ये है कि मैंने मतलब गिटार ऐसे सीखा, 11th में था, देखा मैंने एक लोग को अच्छा प्ले कर रहे थे, वो गिव मी सनशाइन शाइन वाला बजा रहे थे, लाइक वो ऐसे बज रहा था। मुझे मतलब वो जो टोन थी छू गई। मैं सोच रहा था यार मुझे सीखना तो है, कैसे भी सीखना है, लेकिन सीखना है। और जो मैं ठान लेता हूँ, अगर वो चीज़ मेरे पर्सनल वे में कि मैं अगर करूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो मैं वो करूँगा। तो मैं बताया घर पे कि गिटार सीखना है मम्मी, तो गिटार मंगा दो। तो उन्होंने कहा आज तुम्हारा गिटार, कल क्रिकेट किट, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिना दी, और वो चीज़ वहीं पे डामाडोल हो गया। तो इस टाइम को फिर वो जो टाइम था, फिर मैं कुछ देर बैठा था दोस्तों के साथ, क्रिकेट भी खेलने गया था। तो फिर उस टाइम ये हुआ कि यार नहीं, सीखना है गिटार, तो सीखना है, कैसे भी सीखना है। पता लगाई क्लास। फिर मैंने मम्मी से कुछ झूठ बोला, 2 झूठ बोले, ज़्यादा बड़े नहीं थे लेकिन उस टाइम के लिए बड़े थे। मैंने बताया कि मेरी इकोनॉमिक्स की कोचिंग है, तो उसके लिए मेरे को पैसे दे दिए। तो उन्होंने पूछा कहाँ पे कोचिंग है, मैंने बताया सुपर मार्केट में है, वो सर पढ़ाते, घर पे ही पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कितनी फीस है। अच्छा, पढ़ने वढ़ने के लिए पैसे घर पे तुरंत इजली मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़, जब मैंने बोला कि ऐसी बात है, तो उन्होंने पैसे दे दिए। 1000 रुपये फीस थी। मैं गया, जाने लगा डेली, क्योंकि अब ये भी था कि जैसे कभी 2-3 दिन एक्सरसाइज हुई तो मैं बोर हो गया कि यार वही एक्सरसाइज करा रहा है, फिर वही एक्सरसाइज करने को। ये मतलब जो एक्सरसाइज का पीरियड होता है ना, वो हमें उस टाइम नहीं समझ में आता, हमें बाद में समझ में आता है कि वो एक्सरसाइज कराई क्यों जाती है। तो अब मैंने इकोनॉमिक्स की कोचिंग जो बताई थी, उन्होंने कहा कि मतलब अब जब कभी मन भी ना करे जाने का, तो मम्मी कह नहीं जाओ, कोचिंग है तुम्हारी, जाओ जल्दी। अब इसी चक्कर में मैं 2 साल कंटिन्यू ये झूठ बोल के मैंने कोचिंग करी और मैं प्ले करने लगा गिटार। फिर उसके बाद बर्थडे आया, बर्थडे पे मैंने एक गिटार लिया। सबसे पहले लखनऊ गया हुआ था, और वो गिटार मात्र 3000 का था। फिर धीरे धीरे, और जब मैं दिल्ली गया तो फिर मैंने और कोचिंग ली उसके लिए। तो मतलब गिटार बदलते गए, थोड़ा सा लेवल बदलता गया, और अब जाके मेरे पास यामाहा क्लासिक, ये क्लासिकल गिटार है, यामाहा क्लासिकल C40 गिटार का नाम है। तो वो परचेज़ किया मैंने, और ये मेरे पास लास्ट 2 ईयर्स है, और इतना अच्छा बजता है, मैं आपको आगे एक चीज़ जब मैं प्ले करके दिखाऊंगा। अमित भाई, ये नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आगे के व्लॉग्स जो भी आएंगे वो उनके साथ ही आएंगे, और मतलब वो अधिकतर हमारे व्लॉग में आपको दिखेंगे। ये वो शख्स हैं जिनके साथ हमने स्कूल में इतनी शरारतें की, इतनी मस्ती करी है। शायद हमें अपनी स्कूल लाइफ वापस जाने का मौका मिले तो हम दोनों ज़रूर जाएंगे। अच्छा, वो उनकी एक खासियत है, वो कैमरे के सामने कुछ नहीं रिएक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं रिएक्ट करेंगे, और ऐसा लगेगा कि उनसे सीधा कोई प्राणी बना ही नहीं। प्राणी। तो मैं आप लोग को उनसे मिलाऊंगा, और शायद वो कुछ भी बोलें, देखिए बोलते भी हैं कि नहीं बोलते, लेकिन उनका कैमरे का डर जरूर। कैमरे के सामने आके बोलना ही तो है। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ना बोलो। अबे अमित बोल दो यार भाई, प्लीज यार बोल। जय माता दी। अब मुझे आप सबसे एक बात और करनी है।
अब डेली ब्लॉग आने भी लगेंगे। थोड़ा सा क्लियरिटी ये है कि मोबाइल से जो भी मैं शूट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा। और मतलब मैं ये सोचता हूँ 10 लोग अगर देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे, इस तरह चीज़ें चलती हैं। क्योंकि मैं कभी पहले कैमरे से इस तरह नहीं बोला हूँ, देखा हूँ ज़रूर। मैं कुछ लोग को फॉलो भी करता हूँ, शायद उनके जैसे बनना भी चाहता हूँ। लाइक मुंबई कर निखिल को मैं 3-4 सालों से फॉलो कर रहा हूँ। उनकी ही देखे देखी मैंने ब्लॉग करना एक बार सोचा था, लेकिन सोचते सोचते काफ़ी लेट कर गया। अगर मैं उस समय ही कर लेता तो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और रही बात अब व्लॉगिंग की, डेली व्लॉग आएंगे, उसमें कोई भी गलती हो जाती है व्लॉग में तो प्लीज़ माफ़। उम्मीद करता हूँ आप सबको ब्लॉग मेरे बहुत अच्छे लगेंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत सपोर्ट करोगे मुझे। और उम्मीद से एक बात और याद आती, उम्मीद करता हूँ आप सब जो भी कर रहे होगे, जहाँ पे भी कर रहे होगे, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका अपना भाई प्रतीक।